हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ जोशित मैट डायरीज। तो आज का टॉपिक रहेंगे अपने कि कंसल्टेंसी कैसे चूज़ करना चाहिए, कॉलेज कैसे चूज़ करना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो देखने चाहिए कंसल्टेंसी को फीस देने के पहले, और बहुत से बातें वो डिस्कस करेंगे अपन। लास्ट तक देखना वीडियो। एंड यू नो आई एम योशी जिपकाट। आई एम स्टडिंग माई फर्स्ट ईयर MBBS इन ऑरेंज बक्सटेड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड आई एम गो टू इन सेकंड ईयर। और अभी मैं वैकेशन में आ गया हूँ इंडिया में। तो किसी को भी कुछ क्वेरीज रही पूछना रहा तो मेरा फ़ोन नंबर तो आपको मिल ही जाएगा कहीं पे सोशल मीडिया पे, तो आप उससे कॉन्टैक्ट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो देखेंगे गाइस, आज का टॉपिक रहेगा कि अपन कंसल्टेंसी कैसे चूज़ करनी चाहिए, कौन से फैक्टर देखने चाहिए, कॉलेज कौन से चूज़ करना चाहिए, कैसे चूज़ करना चाहिए, बाद में कोई प्रॉब्लम ना जाए आफ्टर 6th ईयर। तो सभी कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे, तो देखते रहना लास्ट तक। तो दोस्तों, मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। मतलब जिस टाइम पे मैं भी एक स्टूडेंट था तो मुझे भी कोई कंसल्टेंसी पे ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं था। तो मैंने कैसे क्या कंसल्टेंसी पे ट्रस्ट किया और कौन से स्टेप्स थे जो मैंने फॉलो किया। तो सबसे पहले क्या, जब मैं आफ्टर नीट, तो अपन वो सब मुझे पता ही था कि नीट का रिजल्ट आने से पहले मैं थोड़ा सा प्रिपेयर था कि अपना तो लगने वाला नहीं है भाई इंडिया में, तो अपन अब्रॉड के लिए देख सकते हैं, क्योंकि इतना पता था कि क्वालिफाई तो हो ही जाऊँगा। तो देन आफ्टर मैंने ट्राई किया कि मतलब कोई कंसल्टेंसी, मतलब ऐसा कोई बंदा देखा जो मतलब फॉरेन में स्टडी कर रहा है, क्योंकि जो फॉरेन में स्टडी कर रहा है उससे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है। इसलिए फिर मैंने ऐसा इधर उधर से पूछा, पापा के वगैरह कॉन्टैक्ट से वगैरह, फिर मैंने इधर उधर से बात की। उसके बाद मुझे पता चला कि नागपुर में के काफ़ी स्टूडेंट है जो कि अब्रॉड में पढ़ रहे हैं अभी। तो मैंने फिर उनसे बात किया, उनसे व्हाट्सएप नंबर से वगैरह कांटेक्ट किया। फिर देन आफ्टर मैंने उनसे पूछा अच्छे से, मतलब जब तक आप उस स्टूडेंट को पूछोगे नहीं जो वहाँ पे पढ़ रहा है एक्चुअली में, तब तक उससे अच्छा कोई बता नहीं सकता। क्योंकि कोई भी कंसल्टेंसी रहेंगी वो तो आपको बताएंगे ना, लेकिन अपन कंसल्टेंसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपन उस बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर उसके अगर आप घर पे जा सकते हो, उसके मम्मी से वगैरह पूछ सकते, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब आप कोई फ्रॉड वाली वगैरह कुछ चीज़ हो नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी फ्रॉड कंसल्टेंसी अभी तो बहुत सारे सर्वाइव कर। एक नागपुर में एक स्टूडेंट था, उनके घर पे विजिट किया, फिर उनके मम्मी को पूछा कैसे क्या रहता है, फिर उन्होंने सब बातें बताएं। देन आफ्टर मेरे को उनका फिर जो कंसल्टेंसी के जो थे मेन हेड, उनका नंबर मिला, फिर उनसे बात किया, सब बातें चेक की, फीस स्ट्रक्चर पूछा, उधर का कॉलेज रहना वगैरह सब कुछ। फिर देन आफ्टर उसके बाद मैंने बाकी कंसल्टेंसी से भी पूछा, क्योंकि कोई कंसल्टेंसी में फ़ीस कम रहती है, कोई कंसल्टेंसी फ़ीस ज़्यादा बताती है कंसल्टेंसी फ़ीस। फिर जो तो मैं बताना चाहूँ कि मैंने सबसे पहले मतलब कंसल्टेंसी चूज़ करने के पहले भी ये इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि रशिया में एडमिशन करना सेफ रहेगा, कि बाद में कुछ 6 साल बाद प्रॉब्लम ना है, क्योंकि पैसे भी जाएंगे और टाइम भी वेस्ट हो सकता है। इसलिए मैंने सब चीज़ें देखी रशिया में। फिर NMC की गाइडलाइंस वगैरह खुद पढ़ के देखना एक बार, फिर आपको अच्छी मतलब पता चल जाएंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके अब्रॉड के बारे में आप कलेक्ट कीजिए, फिर उसके बारे में आप बाद में एनालिसिस कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि बेस्ट कॉलेज कौन सा निकल कर आ रहा है, कैसे निकल के आ रहा है। देन आफ्टर फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कॉलेज की अपने को ये जम सकता है। हाँ, फिर उसके बाद आप कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कीजिए। कंसल्टेंसी कोई भी मतलब ऐसी XYZ कंसल्टेंसी से कांटेक्ट मत करना, मतलब करना लेकिन उससे बस टैली करने के लिए। और जब आफ्टर मतलब बहुत सी कंसल्टेंसी देखने के बाद, फीस स्ट्रक्चर वगैरह देखने के बाद आप एक कंसल्टेंसी चूज़ करते हो, तो ऑब्वियसली आप फीस का वगैरह सब कुछ देखोगे, कम होनी चाहिए। फिर ऐसे फिर फीस का रहता है। फिर कोई कंसल्टेंसी वाले बोलते हैं कि मेस कंपलसरी है, कोई कंसल्टेंसी वाले बोलते हैं नहीं है, और वहाँ पे मेस के चार्जेस भी काफ़ी होते हैं। फिर हॉस्टल का मेंटेनेंस कोई कंसल्टेंसी लेती है, कोई कंसल्टेंसी नहीं लेती है। फिर जो फीस स्ट्रक्चर रहता है कॉलेज का लगभग सेम रहता है, लेकिन जो बाकी के एडिशनल चार्जेस हैं वो बहुत सी कंसल्टेंसी ज़्यादा पे करने के लिए बोलते हैं। और पहले ही मतलब उनसे सब आप क्लियर करके लेना कि बाद में कौन से चार्जेस लगने वाले, 6 साल में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कोई कंसल्टेंसी के फीस में वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब इंक्लूडिंग रहता है। कोई फिर बाद में एक करके बताते हैं कि आपको ये भी देना पड़ेगा, ये भी। तो आप ऐसे इस चक्कर में ना पड़े, इसलिए आप क्या करना कि जो बंदा गया है उस कंसल्टेंसी के थ्रू, और जो आपके अच्छा पहचान का है, आप उसके थ्रू जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और उससे पर्सनली मिल लेना, या वो तो अभी अब्रॉड में पढ़ रहा हूँगा, लेकिन अगर वैकेशन में नहीं आऊँगा, लेकिन उसके घर वाले तो यही पर रहेंगे ना, तो उसके घर में जाके पर्सनली बात करेंगे तो आपसे ही अच्छा होगा। जो भी आपने कंसल्टेंसी चूज़ की है उसके बारे में, उसका तो नेबर ऑफिस कहीं पे भी मिल जाएंगे। मतलब थोड़ा सा, जैसे कि मैं अभी उमरेड में रहता हूँ, लेकिन नागपुर में है, मतलब वो 30-40 किलोमीटर है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ऑफिस मिल जाते हैं सभी कंसल्टेंसी के। तो वहाँ पे गया था। देन आफ्टर वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनसे कुछ बात किया, फिर काफ़ी मतलब मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली। 1 महीना तक तो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली, कहीं पे पैसे नहीं दिया। और सब मेन बात होती है सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स। आप कौन से भी कंसल्टेंसी को आसानी से डॉक्यूमेंट मत दिया करो, क्योंकि बाद में पहले आप पूरा देख लिया करो मार्केट में कितने कंसल्टेंसी है, कैसा क्या रहता है, उनसे बात किया करो, उनसे मिल लिया करो स्टूडेंट से, उधर वीडियो कॉल पे या व्हाट्सएप के थ्रू ऐसे ही आराम से कॉल हो जाता है। उसके थ्रू फिर आप बाद में डिसाइड करना कि हाँ ये मतलब फ्रॉड नहीं। इतना पता चलने के बाद फिर आप फीस का मतलब कैसा क्या देना पड़ता है, आप अपने हिसाब से इंस्टॉलमेंट में फ़ीस भी दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई कंसल्टेंसी नहीं रहती है जो कि मतलब ऐसे बोलती है एडिशनल चार्जेस लगते हैं। रशिया में एडमिशन किया तो रशिया में लिविंग चार्जेस रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता भाई।
आप कंसल्टेंसी से पूछो, अगर आपको नहीं मिल रही होंगी तो आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपको कंसल्टेंसी सजेस्ट करूँगा, आप इनसे बात कर लिए, फिर आप उनसे बात करने के बाद आप खुद ही क्रॉस चेक कर लेना, टैली कर लेना कि हाँ आपने इस कंसल्टेंसी में कितने पैसे बच रहे। मैं बता दूँ जो मेरी कंसल्टेंसी है ना, उसमें से मेरे को कुछ ऐसा नहीं था कि मेस कंपलसरी था, क्योंकि मेस के वो चार्जेस लेते 1 लाख के आसपास, और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उससे अच्छा तो आप वहाँ पे बना के लेंगे खुद से, क्योंकि वो किचन वगैरह पूरा हॉस्टल प्रोवाइड करता है। तो इसलिए आप उस बात का ध्यान रखना। और वहाँ पे कोई मेस का मतलब कंपलसरी नहीं होता है कॉलेज की तरफ से, वो कंसल्टेंसी वाले लगाते हैं कि आपको मेस कंपलसरी है, फिर वो एडिशनल चार्जेस 80-90 हज़ार ये ऐसा वैसे करके आप पूरा दूसरे कंसल्टेंसी से मेरी कंसल्टेंसी से टैली कर देना। ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरी कंसल्टेंसी, अगर मेरी कंसल्टेंसी जैसी भी दूसरी कोई कंसल्टेंसी होंगी तो आप बात चाहिए, लेकिन कोई भी एक स्टूडेंट क्या चाहेंगे कि अपने पेरेंट्स के जितने हो सके उतने पैसे बचा सके और अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ये सभी चीज़ों का ध्यान में रख के आप बाद में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना। देन आफ्टर डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आप एक स्टूडेंट के तो कांटेक्ट में रहोगे जो रशिया में पढ़ रहे हैं, फिर अगर नहीं होगा कोई तो मैं तो हूँ, मेरा नंबर लीजिए, अभी मेरे को 1 साल हो चुका। तो इस प्रकार से आप अपनी कंसल्टेंसी चूज़ करना। फिर बाद में कॉलेज अगर चूज़ करना रहा तो कॉलेज चूज़ करने के पहले भी काफ़ी FMG रेशो देखना उसका, फिर उधर का वेदर, क्लाइमेट, फूड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज कब बना है, इंग्लिश है, बाइलिंगुअल है, ये सब चीज़ें पूरे फैक्टर ध्यान में रख के आप एक कॉलेज चूज़ करना। और कॉलेज चूज़ ऐसा करना कि वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट हो अपने, जैसे मैं महाराष्ट्र के ज़्यादातर स्टूडेंट हो मुझे ऑरेनबर्ग में दिखती, इसलिए मैंने ऑरेनबर्ग चूज़ किया, वो भी एक था मेरा ऑरेनबर्ग चूज़ करने का मोटो। और काफ़ी चीज़ें मतलब वेदर वगैरह सब ठीक था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इतनी। अब रशिया में जाऊँगा हर जगह आपको वेदर तो ठंडा मिलने वाला है, लेकिन वो पूरा 12 महीने ठंडा नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे ठंडी रहती है तभी वहाँ पे ठंडी रहती है, मतलब ऐसा पकड़ के चलो आपकी 4-5 महीने रहती है ठंडी, लेकिन बाकी के टाइम पे नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ठंडी रहती है तो वहाँ पे हीटर्स वगैरह फैसिलिटीज़ दी जाती है। इसलिए ये सब चीज़ें आपको कंसल्टेंसी वाले बताएंगी, आप उनसे पूछो हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेके। और सबसे मेन बात जो होती है वो कंसल्टेंसी चूज़ करना ही होता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो 6 साल तक आपके कांटेक्ट में रहने वाली है। क्योंकि आप डायरेक्ट फीस वगैरह कॉलेज को नहीं देते हो, आपको कंसल्टेंसी को ही देना पड़ता है फीस वगैरह। इसलिए आप उनसे पूरा मतलब देख लेना कि कंसल्टेंसी हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं, चार्जेस भी इन काम के लिए कि नहीं, मतलब क्योंकि बहुत से चार्जेस मतलब लगते नहीं, लेकिन कंसल्टेंसी अपने प्रॉफिट के लिए लेती है, इसलिए आप वो चीज़ें ध्यान में रखना। तो गाइस इतना। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कौन सी भी कंसल्टेंसी चूज़ करते हो, ऐसी कोई मतलब मैं बताना चाहूँगा ऑरेनबर्ग में जहाँ पे मैं रहता मुझे कोई मेस कंपलसरी नहीं थी, मुझे कोई एडिशनल चार्जेस अभी तक देने नहीं लगे, और कुछ ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अगर आपको कुछ कंसल्टेंसी का मतलब कुछ ऐसा डर वगैरह लग रहा है तो आप बिंदास मुझसे मैसेज किया, मैं बता दूंगा। तो चलो दोस्तों फिर वीडियो एंड कर दे, इतना ही रहेंगा। और कुछ रहा तो आप बताओ कमेंट सेक्शन पर, मैं उसके लिए फिर वीडियो बना दूंगा। चलो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया होगा अभी तक, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो तो दूसरा पार्ट है। चलो देखते हैं फिर। थैंक यू सो मच गाइस।